नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज तारीख है 9 दिसंबर और आपको मालूम है कि आज तिरहुत एमएलसी उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि आखिर तिरहुत को किसने जीता है और किसने बाजी मार ली है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक बार फिर से बीपीएससी ने बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे बीते दिन अभ्यर्थी एक बार फिर से बीपीएससी ऑफिस अपनी मांगों के साथ पहुंचे थे। एक प्रतिनिधि मंडल अंदर भी गया था और उसके बाद बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दी है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षा विभाग ने भी ब्यौरा निकाला है कि आखिर कितने शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया है। ये ब्यौरा क्या कुछ कहता है वो भी हम आपको तफसील के साथ इस रिपोर्ट में बताएंगे। इस वीडियो में जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी होगा, इस वीडियो में जिक्र राजद का भी होगा और देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र उपेंद्र कुशवाहा का भी करेंगे और मुकेश सहनी का भी करेंगे। आपको मालूम है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में वीआईपी हो चुके हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज 9 तारीख है, यानी कि आज नतीजे वाला दिन है। मालूम चल जाएगा कि इस बार तिरहुत किसका हुआ है, क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए, तिरहुत जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो उपचुनाव हो रहा है, यह ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है बिहार विधान परिषद का। तो इसमें देवेश चंद्र ठाकुर जो सांसद सीतामढ़ी से चुने गए, उन्हीं के कारण यह सीट रिक्त हुआ और यह उपचुनाव हो रहा है। हम लोग 8:30 बजे समाचार बता रहे हैं। बिल्कुल। यह काउंटिंग की प्रक्रिया 8 बजे से ही शुरू है, तो आधा घंटा हो गया। बिल्कुल। और इस बात को समझना पड़ेगा, यह बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर, इससे चुनाव यह हुआ है इसका। तो और ये बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। ये हम 4 जिले इसमें शामिल हैं, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी और शिवहर। तो ये देख लीजिए कि और इसमें संभवतः 28 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो ये लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लंबा चौड़ा माने ये क्षेत्र है आपको ग्रेजुएट का माने जो एमएलसी चुनाव का। तो इसमें कई सारे प्रत्याशी जो सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है और खास करके रूलिंग पार्टी जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर की यह सीट है, तो निश्चित रूप से दावा भी जेडीयू का बनता है इस सीट पर। और तो इस लिहाज से अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वह गोपी कृष्ण मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। इसी तरह से आपको डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज के, हाँ प्रशांत किशोर, जनसुराज मत कहिए, वो प्रशांत किशोर कहिए, जो चुनावी रणनीतिकार और माहिर खिलाड़ी इसके माने जाते हैं, उनके वह उम्मीदवार हैं। उसके बाद से निर्दलीय 2 और प्रत्याशी हैं। एक हो गए राकेश रोशन, जो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आईटी सेल के इंचार्ज और उपाध्यक्ष हुआ करते थे, जो बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और एक जो है सो वंशीधर ब्रजवासी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वह भी शिक्षक नेता हुआ करते थे और एससीएस के पाठक के कार्यकाल में उन पर गाज गिरी थी। यह एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 नहीं 5 प्रत्याशी हैं, 5 सब अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर चेहरे हैं ये लोग। तो ये देखने वाली बात है कि ये इसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है समरीन। हम बार बार लाइव सिटीज इस बात को बता रहा है कि प्रेफरेंशियल यह आम चुनाव नहीं है कि इसमें आप गए और ईवीएम में बटन दबाए अपने प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह को देकर के, वो इस तरह की बात नहीं है। नाम लोगा और नाम के सामने आपको रोमन में 1 लिखना है। अगर बॉक्स जो बना हुआ है, बॉक्स से न ऊपर जा सकते हैं न नीचे जा सकते हैं, न बाएं न दाएं, और उसको फोल्ड करने की भी प्रक्रिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। बैलेट पेपर को किस तरीके से आपको फोल्ड करना है, नहीं तो आप इधर उधर कर दिए। और सबसे बड़ी बात और अहम बात,
बड़ी और अहम ये बात है कि जो चुनाव आयोग की ओर से आपको पेन दिया जाएगा उसी पेन से आपको करना है, आपको अपने पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल जी। ये एकदम प्रतिबंधित है ये। उसके बाद से आपको न टिक करना है, न हस्ताक्षर करना है, न कुछ और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोमन में 1 2 3 कोई चित्रकारी नहीं करना हाँ है। कुछ नहीं करना है। तो 1 2 3 तो देखिए ये जो चुनाव जो आप तो ग्राउंड जीरो पर गई थी, जी बिल्कुल। आपने लगातार कवर किया, तो ये जो है सो जो अब तक की जो स्थिति जो हम लोगों ने देखा समझा परखा उससे यही समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस में यह वोट की गिनती जो है सो किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये प्रेफरेंशियल वोट है। ये हम बार बार कहते हैं ये प्रेफरेंशियल वोट है। इसमें 1 2 3 तो ये दूसरा जब सेकंड प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस की बारी सेकंड प्रेफरेंस का भी काउंट होगा। हो सकता है कि आपको थर्ड प्रेफरेंस भी काउंट हो। बिल्कुल। ये तो ये लेट आवर तक माने देर शाम तक परिणाम आपको ट्रेंड तो पता चल जाएगा। आपको 12 बजते बजते आपको 2 बजते बजते ट्रेंड आपको पता चलेगा कि क्या कौन फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन आगे बढ़ रहा है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर यदि 4 बजे तक आपको नहीं लब्बो लबाब निकल के आया तो फिर सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस की काउंटिंग होगी, तभी आपको पता चलेगा कि कौन बाजी मारी किसने है, तिरहुत का राजा कौन बना। बिल्कुल, तिरहुत किसने जीता है। बिल्कुल जी। और क्या लग रहा है लड़ाई जो है वो दमदार वाली है, कशमकश वाली सिचुएशन। लड़ाई तो इतनी दमदार है कि हम बार बार कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस में जब नहीं होगा तो समझ लीजिए कि कितनी दमदार लड़ाई। यही दिखाता है कि ये लड़ाई, ये दंगल कितना दिलचस्प और दमदार है। इतनी ही बात नहीं है, इसके इतर भी आप देखिए कि इसमें कौन वोटर है। बिल्कुल। आप इसमें सब सारे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी होते हैं, सब ग्रेजुएट पास होते हैं। तो आप इस बात से अंदेशा लगा लीजिए, इस बात को समझ जाइए कि कौन वोटर है, उनको आप इधर उधर फुसली नहीं सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और नाप तोल कर वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए लेकिन तब एक बात और है कि इस चुनाव में भी हमने देखा कि जातीय गोलबंदी हुई है। बिल्कुल। इससे देखिए पढ़े लिखे की बात करना, हम लोग पढ़े लिखे की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी जातीय गोलबंदी हुई है। और हालांकि कुछ सिंपैथेटिकल ग्राउंड पर भी हुआ है। ठीक है। कुछ लोग जो अब जैसे बंशीधर ब्रिजवासी जो एसएस के पाठक से का गाज उन पर गिरा, तो वह भी कहीं ना कहीं उनका सेवा से बर्खास्त कर दिए गए थे जी। तो वैसे में शिक्षकों का, और आपको याद होगा कि वोटिंग से पहले बंशीधर ब्रिजवासी का बाकायदा एक वीडियो भी वायरल हुआ था। बिल्कुल। रो रहे थे, बिलख रहे थे, परिवार वाले भी रो रहे थे वीडियो में। बिल्कुल निश्चित रूप से। और देखिए वह कहीं ना कहीं अपने वीडियो के माध्यम से वह जो बात कहना चाह रहे थे उन्होंने अपनी बात कह दी, मैसेज पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जो जातीय गोलबंदी की बात कर रहे हैं और ये 4 जिले जो आते हैं इसमें भी उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें भी हर जात, हर समाज, हर वर्ग का वोट आपको है। अब इसमें लेकिन तब एक बात और मान लीजिए कि जो भी प्रत्याशी अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने में सक्षम हुआ होगा वही जो है सो उसकी जीत रहा है, फिर वही जीत रहा है और वही जीतेगा। तिरहुत वही बनेगा तिरहुत का राजा। देखिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर है बीपीएससी 70वीं से जुड़ी हुई चर्चा में लगातार बना हुआ है बीपीएससी। तो देखिए रवि जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने भी देखा था कि बीपीएससी ने आखिर एक और पत्र निकाल दिया है, एक और नोटिस जारी कर दिया है। क्या कुछ कहा गया था इस नोटिस में? देखिए वो जो डेट बदलने की बात आ रही है, बिल्कुल, जो परीक्षार्थी जो पिछले दिनों लाठीचार्ज में जो घायल हुए या पुलिस से प्रताड़ित किए गए या पुलिस का प्रताड़ना सहना पड़ा, वैसे प्रत्याशियों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार लोक सेवा आयोग आज गया था। वो जो मिला जो जानकारी आई और बिल्कुल मैं वहां पर थी। हाँ, तो वो वहां जो निकलने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने संभवतः डेट जो एग्जाम का डेट पहले से पब्लिश्ड है तो वो उससे बढ़ाने की मांग कर रहा था। तो वो और दूसरी मांग ये भी थी कि सर्वर जो है वो काम नहीं कर रहा था। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, तो थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, दोबारा से सर्वर को ओपन कीजिए और फॉर्म भरने का मौका दीजिए। देखिए अब तो शॉर्टलिस्ट हो चुका है जी, कि कितने एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो इसे ऐसी परिस्थिति में फिर से सर्वर को रीओपन करने की बात तो हो ही नहीं सकती, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात की आप डेट एग्जाम परीक्षा की तिथि ऑलरेडी
पब्लिश्ड है, सब जगह निकल चुका है। तो वो अब उस लिहाज से बिहार लोक सेवा आयोग तैयारी भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी जी। और ऐसे में अब तिथि बढ़ाने की बात नहीं है, चाहे अब जो परिस्थिति स्थिति बन जाए, लेकिन अब तो वह उसी चीज को बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब डेट और ये न सर्वर ओपन होगा, रीओपन होगा, और न डेट जो है सो बढ़ने जा रहा है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों की एक नहीं मानी बीपीएससी ने? नहीं मानी। हाँ, अभ्यर्थियों की बात मानी। हाँ, नॉर्मलाइजेशन वाली। बिल्कुल। तो अभ्यर्थी भी तो कह रहे हैं कि हमारी पूरी जीत नहीं है, आधी ही जीत मिली है रवि जी। अब देखिए, वो आधी हो या पूरी हो वह तो अलग विषय है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि दिलीप को बाहर निकाला जाए, दिलीप को रिहा किया जाए। अब तो देखिए, जो दिलीप जो छात्र नेता थे वह कानूनी प्रक्रिया में पड़ गए। पड़ अब तो उनको फंस गए। हाँ, अब तो वो उनको बाहर निकालने की जो भी प्रक्रिया होगी वह न्यायिक प्रक्रिया होगी। अब उससे इतर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये थाना पुलिस से के जुडिक्शन से बाहर हो गया। जी, जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन के जुडिक्शन से बाहर है। क्या वाकई में दिलीप ने सबको भड़काया था रवि जी? देखिए, अब भड़का रहे थे छात्र नेता दिलीप। अब देखिए, ये छात्र नेता भड़का रहे थे या कैसे भड़क गए, यह तो निश्चित है यह बात को। और ये जो बिहार लोक सेवा आयोग है, जो माने जल्दबाजी में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, यह नोटिफिकेशन अगर तो नोटिस भी आ रहा है लोगों के पास। वही कह रहे हैं कि अगर यदि उसी दिन जिस दिन यह आंदोलन हुआ था, उस सुबह में ही अगर यदि यह नोटिस आ गई रहती तो यह हाय तौबा नहीं मचता हुआ दिखाई पड़ता। और ये देखिए, आरोप लगाना तो ये सरल, मैंने सब कोई आरोप किसी पर लगा सकते कि छात्र नेता भड़का रहे। छात्र नेता क्यों भड़काएंगे? आप देखिए, जिस तरीके से बर्बर अगर यदि कहा जाए तो वह भी गलत अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से पटना में लाठी चार्ज किया गया, किसी लड़की का जो है सो पावर ग्लास टूट गया, किसी का जूता छूट गया, किसी का सैंडविच छूट गया, किसी का पर्स गिर गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया। पैर हाथ तो कॉमनली सबके घायल हैं। पैर हाथ पर आप मत जाइए, लेकिन देखिए ये किस तरीके से जूता किसी का, चप्पल किसी का, सैंडल किसी का स्पेक्स टूटा हुआ, चश्मा टूटा हुआ, यह तो अद्भुत दृश्य था, अद्भुत दृश्य था। चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। शिक्षा विभाग ने ब्यौरा निकाल दिया है। किस चीज का ब्यौरा निकाला है विभाग ने? वो देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात, स्थानांतरण और पदस्थापन की बात है, वो निकाल दिया है शिक्षा विभाग ने। और कह दिया है कि कितने, जैसे कहा गया है कुल 5 लाख कुल शिक्षक हैं। ठीक है। और वह उसमें आवेदन आया है। बिल्कुल, उसमें आवेदन आया है 33,227 का। ठीक है। वो आवेदन क्या है कि वह अपना ग्राउंड की, जैसे मान लीजिए क्राइटेरिया बना दिया गया, क्राइटेरिया बनाया गया है, उसी क्राइटेरिया के तहत यह जो है सो निकाला गया है। अब जैसे मान लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ माने पीड़ित, कैंसर से पीड़ित हैं या किससे पीड़ित हैं, उनकी संख्या 163 है। अच्छा, इतने लोगों ने अप्लाई किया है, इतने शिक्षकों, क्राइटेरिया में इतने शिक्षकों ने अप्लाई किया है। बिल्कुल। तो क्रिटिकल इलनेस में 456 है। ठीक है। इसी तरह से आपको मेंटल जो कहा जाता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त या विक्षिप्त नहीं कहिएगा, जो मेंटली थोड़ा सा इधर उधर है, उनके लिए भी आपको 1,522 है। ठीक है। फिर उसके बाद से और फिर वीडो और डाइवोर्स टीचर हैं, तो वो 216 है। ठीक है। वो उनके लिए है। फिर उसके बाद से हस्बैंड और वाइफ की जहां पोस्टिंग एक साथ करने की बात है, वह जो है सो 2,919 है। इसी तरह से आपको डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम द डिजायर प्लेस, बिल्कुल जी, तो वो जो है सो 661 जी। तो ये टोटल आपको 33,237 शिक्षकों ने अप्लाई कर दिया है कि हमको यहाँ स्थानांतरण और पदस्थापन की मांग कर दी है। और निश्चित रूप से इसके लिए डेट भी जारी कर दिया गया। बिल्कुल, 1 से लेके 15 तक आवेदन की तिथि, दिसंबर 1 से 15 माने 15 दिसंबर तक आप अप्लाई करिए, आपको जो है सो, यानी कि शिक्षकों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। चलिए अब हम जिक्र करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने रवि जी बीते दिन एक बार फिर से नीतीश सरकार को घेरे में लिया और बड़ा कटाक्ष कस दिया है। क्या कुछ कह रहे थे? देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और वह कह रहे हैं जो छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई उसी को लेकर के सरकार सोई हुई थी। अच्छा। सरकार अगर यदि
नहीं सोई रहती तो इस तरीके का कृत्य जो है सो हुआ है वह नहीं होता। नहीं होता जी। तो यह निश्चित रूप से देखिए, अब तो चुनावी माहौल है। हाँ, अब तो इसलिए तेजस्वी को दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, इसलिए दर्द नहीं हो रहा है। जी। तेजस्वी देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इस लिहाज से वह हम्म। हम यही बार बार, हम लाइव सिटी इस बात को बार बार कह रहा है समरीन, कि यदि यह जो छात्रों का आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण की धरती से, अगर विपक्ष का समर्थन मिल गया, विपक्ष के साथ अगर टैग हो गया, तो यह एक बड़ा स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे सरकार और इसी को कैश करने में अभी से लगे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। और लगातार हम देख रहे हैं कि कई बार तो लाइव आ जा रहे हैं और कई बार ट्वीट के जरिए सवाल ही दाग दे रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना कि पप्पू यादव भी धरना स्थल पर उस दिन चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी नहीं गए। तेजस्वी तो बाहर थे, यात्रा में थे, तो यात्रा पर आने के बाद ही देखिए वह लाइव अभ्यर्थियों से मुलाकात नहीं की। प्रशांत किशोर ने भी मुलाकात कर ली। हाँ, प्रशांत किशोर ने तो कहा भी है, प्रशांत किशोर ने भी कहा खर्चा हम उठाएंगे, तो वह बड़ी बात उन्होंने भी कह दी है। जी। तो हर आदमी देखिए, छात्र एक ऐसे ये हैं जिनको हर आदमी कैश करना अपने पाले में करने की तमाम पार्टियां कोशिश कर ही रही हैं। और देखा आपने कि किस तरह से बीपीएससी ऑफिस बीते दिन गए थे अभ्यर्थी, और वहां से निकल के तुरंत डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर भी पहुंचे थे, यानी कि उनको अब भी उम्मीद थी। देखिए निश्चित रूप से उम्मीद क्यों नहीं रहेगी, देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हाँ। और सब कोई चाहता है कि बेटर, तो बिल्कुल। वो निश्चित रूप से शिक्षक जो हैं, माने जो अभ्यर्थी हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी मांग है। अब देखिए, जिसका पैर हाथ टूट गया वो तो परीक्षा से मरहूम हो गया, वो तो परीक्षा दे नहीं पाएंगे। तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह एक परेशानी है उन लोगों को, परेशानी का सबब बना हुआ है। चलिए अब हम जिक्र करेंगे उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर निकले हुए और खूब चर्चा में भी बने हुए हैं रवि जी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार यात्रा कर रहे हैं, जी। और हम बार बार कह रहे हैं वो एनडीए फोल्ड में है, एनडीए के मजबूत घटक दल अलायंस है, राज्यसभा सांसद यात्रा के जरिए सीटों को चिन्हित कर रहे हैं। बिल्कुल, वह सीट को चिन्हित कर रहे हैं और सीट को देख रहे हैं कहां पर जो सो उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा या एनडीए के लिए बेहतर कुछ होगा, वही कुछ देखते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां से मैसेज भी वह पास कर रहे हैं विपक्ष को मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। और अब हम जिक्र करेंगे सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी का। कुछ दिनों पहले मैंने भी उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और उस दरमियान उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अभी वीआईपी में कई सारी एंट्रियां होने वाली है, बड़े बड़े चेहरे हमारे साथ आ रहे हैं। क्या कुछ बम पटाखा फोड़ने जा रहे हैं? देखिए, एक तो विस्फोटक माने विस्फोट किया उन्होंने संजीव मिश्रा को, जो मिथिलांचल से आते हैं, ब्राह्मण के चेहरे हैं, बड़े व्यवसायी भी हैं, तो उनको अपने साथ टैग किया उन्होंने, बड़ा मैसेज दे दिया। और देखिए, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है, वह दरभंगा से आते भी उधर ही के इलाका से, आप देखे होइएगा, तो वह एक मैसेज है। अब मल्लाह और ब्राह्मण अगर मिल जाएगा तो महागठबंधन कह लीजिए या इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, मजबूत उधर यानी कि पहले तेजस्वी यादव माँ और बाप दोनों की बात कर रहे थे, और अब मुकेश सैनी भी साफ मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ हम मल्लाहों के नेता नहीं हैं, हम सबके नेता हैं। निश्चित रूप से जब तक आपके पास में सबको एक समाज को लेकर के, आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं उसको लेकर के आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो वो यही सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी इस बात को समझ गए हैं और वही जो है सो लगातार लगे हुए, बिल्कुल लगे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।